जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल TKM एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज की इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ DSTC एग्जाम 2024 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। यानी इस क्लास के अंदर आज हम देखेंगे राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो साथियों, आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर तैयारी कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो हमारे पास प्रश्न नंबर 1 है, राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा है 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर या फिर 60 सेंटीमीटर। तो साथियों, आपको इन चार ऑप्शनों में से बताना है राजस्थान को कौन सी समवर्षा रेखा जो है दो बराबर भागों में बांटती है। तो साथियों, बात करें राइट आंसर की, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो जाएगा। 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो है राजस्थान को दो बराबर भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है? दो भागों में बांटती है। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। और ये जो समवर्षा रेखा है अरावली के समानांतर गुजरती है। किसके समानांतर गुजरती है? अरावली, हमारी जो अरावली पर्वतमाला है इसके समानांतर समानांतर गुजरती है। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, मानसूनी पवनें ग्रीष्म ऋतु में बहती हैं। यानी हमारी जो मानसूनी पवनें हैं जो वर्षा करवाती हैं वो ग्रीष्म ऋतु में किस दिशा के अंदर प्रवाहित होती हैं? स्थल से समुद्र की ओर, समुद्र से स्थल की ओर, समुद्र से समुद्र की ओर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 के राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीष्म ऋतु में पवनें जो है समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं। कहां से कहां तक? समुद्र से स्थल की ओर। और ये समुद्र की नमी को ग्रहण करके जो है स्थल पर यानी वर्षा करवाती हैं। इसके बाद में ये मानसूनी पवनें। ओके, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो जाएगा। समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं ग्रीष्म ऋतु के अंदर मानसूनी पवनें। अगला प्रश्न है, पुरवैया कौन सी हवाएं हैं? यानी पुरवैया किन हवाओं को कहा जाता है? बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाओं को, अरब सागर की हवाओं को, खंबात की खाड़ी की हवाओं को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, बात करें पुरवैयों की, पुरवैया किन हवाओं को कहा जाता है? तो पुरवैया कहा जाता है बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाओं को। किनको कहा जाता है? बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाओं को पुरवैया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट हो जाएगा। आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं, पूर्व से आने वाली हवाओं को क्या कहा जाता है? पुरवैया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुरवैया कहा जाता है। और ये जो बंगाल की खाड़ी जो हमारा मानसून आता है वह राजस्थान में जो वर्षा करता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? पुरवैयों के नाम से जानते हैं। यानी पूर्व से आने वाली हवाओं को क्या कहा जाता है? पुरवैया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सर्दियों की वर्षा मुख्यतः होती है। यानी राजस्थान के अंदर जो सर्दियों में वर्षा होती है ना, वह मुख्यतः किस कारण से होती है? यानी किस दिशा से होती है? ऑप्शन में है हमारे पास उत्तर पूर्वी हवाओं से, दक्षिण पश्चिमी हवाओं से, संवहनीय धाराओं से या फिर उत्तरी पश्चिमी हवाओं से। तो बात करें साथियों, राजस्थान में सर्दियों के अंदर जो वर्षा होती है ना उसे कहा जाता है मावट। क्या कहा जाता है? मावट कहा जाता है। और मावट जो है मुख्यतः होती है उत्तर पश्चिमी हवाओं से। किससे होती है? उत्तर पश्चिमी हवाओं से होती है। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा हमारा? राइट हो जाएगा। उत्तर पश्चिमी हवाओं से सर्दियों में जो वर्षा होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? मावट के नाम से जानते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा हमारा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? 4 में, 5 जलवायु प्रदेशों में, 7 प्रदेशों में या फिर 10 प्रदेशों के अंदर। तो इनमें से आपको बताना है राजस्थान को जो है कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। तो साथियों, बात करें राइट आंसर की, तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान को 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारे पास, पश्चिमी विक्षोभों के कारण राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा कहलाती है। साथियों, ये वही अब अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देखा था अभी हमने, वही वापस से आ गया है।
पश्चिमी विक्षोभों के कारण राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? मावट कहा जाता है। अभी हमने मावट की दिशा कौन सी देखी थी? उत्तर पश्चिम दिशा। उत्तर पश्चिम दिशा से आने वाली मानसूनी पवनों से कौन सी वर्षा होती है? शीतकाल में वर्षा होती है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? मावट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा हम इन्हें पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं, यानी पश्चिमी विक्षोभों के कारण यह वर्षा होती है। कौन सी वर्षा? मावट वर्षा होती है, और इसकी उत्पत्ति होती है भूमध्य सागर से। ओके, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह कौन सी प्रक्रिया है जिससे पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियां अम्लीय तथा क्षारीय बन जाती हैं? ऑप्शन में हमारे पास क्या है? ऊपरी सतह से नीचे की ओर रिसाव, नीचे से ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा रिसाव, जल प्रवाह, या फिर अपलक्षण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। नीचे से ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा रिसाव से क्या होता है? अम्लीय तथा क्षारीय बन जाती है राजस्थान की मिट्टी। ओके, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मानसूनी वर्षा किस दिशा में बढ़ती है? यानी राजस्थान के अंदर जो मानसूनी वर्षा होती है ना, वह किस दिशा की ओर से किस दिशा की ओर जाने पर बढ़ती है? यानी बढ़ती है, एक होती है घटती है। तो बढ़ यानी किस दिशा के अंदर बढ़ती है, ये बताना आपको। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, या फिर दक्षिण से उत्तर की ओर, इसमें से आपको बताना है। तो राजस्थान में जो मानसूनी वर्षा होती है वह किस दिशा में बढ़ती है? तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम पूर्व की ओर, यानी इस दिशा से इस दिशा की ओर जाने पर क्या होगा? हमारा जो मानसूनी वर्षा है वह बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यानी साथियों, मरुस्थल के अंदर हमारा जो मरुस्थल है, पश्चिमी मरुस्थल है, इसके अंदर बहुत कम वर्षा होती है, यानी सबसे कम वर्षा राजस्थान में वहीं पर ही होती है। इसके बाद में जैसे जैसे हम दक्षिण पूर्व की ओर जाते जाएंगे तो वर्षा का मान क्या होगा? बढ़ता जाएगा। और सर्वाधिक वर्षा की बात करें तो इस हाड़ौती वाले क्षेत्र के अंदर होती है। तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर आने पर वर्षा का मान क्या होगा? बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इसके बाद में हमारे पास अगला प्रश्न है, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से बना है? फारसी, जर्मन, अरबी, या फिर अंग्रेजी? तो बात करें साथियों मानसून शब्द की, तो ये जो मानसून शब्द है वह अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है। किस भाषा के? मौसम शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है हवाओं की दिशा या फिर दशा। इसका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में हमारे पास अगला प्रश्न है, किस वर्ष में बाड़मेर के कवास स्थान पर भीषण बाढ़ आई थी? यानी बाड़मेर का जो कवास स्थान पर वह भीषण बाढ़ कब आई थी? 2005 में, 2006 के अंदर, 2007 या फिर 2008 के अंदर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 साथियों। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। बाड़मेर की कवास में कब आई थी भीषण बाढ़? 2006 के अंदर। इसके बाद में अगला प्रश्न है, किस दिशा से राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? यानी वही अब आ रहा, अभी हमने जो प्रश्न देखा था वही फिर से आ गया है। ओके, रिपीट हो गया है। यानी राजस्थान में वर्षा की मात्रा किस दिशा की ओर वृद्धि होती है, बढ़ती है? इसका जो राइट आंसर क्या देखा था हमने? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर की दिशा क्या होती है? राजस्थान में वर्षा की मात्रा क्या होती है? बढ़ती है। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर, जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहां पर अधिक आती है? अजमेर में, बालोतरा में, सवाई माधोपुर में, या फिर सोजत के अंदर? आपको बताना है, जब पुष्कर की पहाड़ियों से साथियों एक नाला निकल कर आता है जिसे हम किस नाम से जानते हैं? सरस्वती नाला। सरस्वती नाला आकर मिलता है किसके अंदर? लूनी नदी के अंदर आकर मिलता है। और पुष्कर की पहाड़ियां कहां पर है? अजमेर जिले के अंदर स्थित है। और पुष्कर की पहाड़ियों में जब अधिक वर्षा होगी तो बाढ़ की संभावना अत्यधिक कहां पर होगी? बालोतरा के अंदर होगी। कहां पर होगी? बालोतरा के अंदर होगी। और वर्तमान में बालोतरा को जो है एक नया जिला बना दिया गया है, और बाढ़ की संभावना भी कहां पर होती है? बालोतरा के अंदर होती है। क्योंकि बालोतरा जो है साथियों, बालोतरा नदी के पाट से नीचे बसा हुआ है, यानी नदी तल से नीचे बसा हुआ है, इसलिए वहां पर बाढ़ की संभावना क्या होती है? अधिक होती है। और इसके अलावा और बात करें बालोतरा की, तो बालोतरा के अंदर सर्वाधिक प्रदूषित भी यहीं पर ही होती है लूनी नदी।
सर्वाधिक आपसे पूछे कि लूनी नदी सर्वाधिक प्रदूषित कहां पर होती है, तो बालोतरा के अंदर ही होती है। सबसे खारा स्थान पूछे तो कौन सा होगा, बालोतरा होगा। कौन सा होगा, बालोतरा होगा। और बाढ़ की संभावना भी कहां पर होगी, बालोतरा के अंदर होगी। तो ये 3-4 प्रश्न का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम के अंदर भी पूछी गई है। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत में उपलब्ध निम्न परिस्थितियों में राजस्थान में सर्वाधिक रूप में उपलब्ध है। वायु तापमान में अतिशयता, निम्न सापेक्षिक आर्द्रता, वर्षा में बहुत अधिक विषमता, या फिर सूर्य धूप की दीर्घावधि। तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में किसकी कमी है, वर्षा में बहुत अधिक विषमता, यानी राजस्थान के अंदर बहुत कम क्या होती है, वर्षा होती है। ओके, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में बहुधा सूखा एवं अकाल पड़ने का आधारभूत कारण है, यानी राजस्थान के अंदर जो अकाल पड़ते हैं उसका सबसे प्रमुख कारण, आधारभूत कारण बताना है आपको। अब ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है, अरावली का दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर प्रसार, अनियमित अपर्याप्त एवं अनिश्चित वर्षा, मिट्टी एवं वनों का अवक्रमण, विवेकहीन एवं अवैज्ञानिक ढंग से पानी का उपयोग। तो साथियों चौथा ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, विवेकहीन अविवेकहीन ढंग से पानी का उपयोग, यानी पानी तो राजस्थान के अंदर है ही नहीं, तो अविवेकहीन यानी विवेकहीन ढंग से गलत उपयोग तो कर ही नहीं सकते हम पानी का। इसके अलावा मिट्टी की बात करें तो मिट्टी में वनों का अवक्रमण, यानी वैसे ही मरुस्थल है राजस्थान के अंदर, तो इसका अवक्रमण कहां से होगा, वनों का, वन तो वैसे ही कम है राजस्थान के अंदर। इसके अलावा अरावली का दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर प्रसार, अनियमित अपर्याप्त एवं अनिश्चित वर्षा। तो इसका ये 2 ऑप्शन भी ठीक हो सकता है, और एक है ऑप्शन अरावली का दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर प्रसार, ऑप्शन नंबर 1 भी राइट हो जाएगा। अरावली का जो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर प्रसार होने के कारण क्या है कि साथियों हमारा जो अरब सागर का मानसून है, अरब सागर का मानसून इस अरावली के सहारे होकर गुजर जाता है, जिससे क्या होता है कि राजस्थान के अंदर वर्षा नहीं होती है, बहुत कम वर्षा होती है। ओके, इसलिए प्रमुख कारण कौन सा हो जाएगा, अरावली का दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर प्रसार, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। साथियों आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति के कारण है, यानी राजस्थान के अंदर जो कम वर्षा, अरावली की पर्वतमाला की किस स्थिति के कारण राजस्थान के अंदर कम वर्षा होती है। तो अभी हमने क्या देखा था, मानसून के समानांतर होना, इसका मानसून के समानांतर होना, किसका, अरावली पर्वतमाला का। ये अरावली पर्वतमाला है साथियों, और मानसून इसके सहारे गुजर जाता है, यानी इसे इस प्रकार से टकराता नहीं है, जिससे क्या होता है कि राजस्थान में वर्षा बहुत कम होती है। इसलिए मानसून का समानांतर होना राजस्थान में कम वर्षा का प्रमुख कारण है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा। और साथियों आपको यह भी ध्यान रखना है, बंगाल की खाड़ी के मानसून से राजस्थान के अंदर सर्वाधिक वर्षा होती है, लगभग इससे अरब सागर के मानसून से 20% वर्षा होती है, और 80% वर्षा किससे होती है, बंगाल की खाड़ी के मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है। ओके, और जो बंगाल की खाड़ी के मानसून से आने वाली जो मानसूनी हवाएं हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, पूर्वइयों के नाम से जानते हैं। ओके, तो साथियों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है बीएसटीसी एग्जाम 2024 से संबंधित। आशा करता हूं आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, वही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नों वाली क्लास में। साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, और चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।